अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी, और घर घर में बनाई जाने वाली ये रेसिपी है। अगर बिरयानी को नेशनल रेसिपी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले ले लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और उसके बाद लिया मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर मैंने लिया 1 केजी इसमें बीफ, और टमाटर लिए मैंने हाफ़ केजी, और अच्छी तरह से मैंने वॉश करके कट कर लिए, और इसकी बना लेनी है प्यूरी। वो ऐड करनी है बिरयानी में, और इससे ये होगा कि इजी मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद उसी जग में पानी खंगाल के, और 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया इसमें। उसके बाद 2 सब्ज़ मिर्चें, और थोड़े थोड़े मसाले शामिल करने हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। गोश्त में अच्छा फ्लेवर आ जाए गलने तक, इसलिए ये मसाले शामिल किए मैंने। और फिर इसको 25 मिनट्स के लिए मैंने किया था प्रेशर कुक। और जब खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से था, पानी भी खुश्क हो चुका था और गोश्त भी गल चुका था। फिर इसमें शामिल किया मैंने ऑयल, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। और इससे ये होगा कि तमाम जो पानी इसमें थोड़ा बहुत होगा वो भी खुश्क हो जाएगा, और ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। फिर जब बिल्कुल फ़ाइनल स्टेज होगी मसाला रेडी होने की, तो मैंने इसमें शामिल किया इंस्टेंट बिरयानी मसाला। आप कोई भी शामिल कर सकते हैं, और मिक्स कर लें उसको डाल के। फिर थोड़ी सी इमली डाल दी इसमें मैंने, और बस तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाना है, जब तक इमली अच्छे से मिक्स हो जाए और सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। और इस तरह से कुछ हमारे पास बिरयानी का मसाला रेडी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें बिल्कुल भी नमी, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करके, और उसके बाद बॉईल कर लेने हैं चावल। और चावल मैंने 1 घंटा पहले खुले पानी में भिगो दिए थे, और मैं यहाँ पर बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ लोग सेला इस्तेमाल करते हैं। बासमती का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है सेला की निस्बत। और फिर चावलों का पानी जब बॉईल करने के लिए रखना है, तो उसमें कुछ साबुत मसाले शामिल कर देने हैं, जिसमें करी पत्ता और दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा वगैरह होगा। और ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट में इसमें शामिल करने हैं। फिर चावल शामिल कर डालने के बाद पानी में इसमें नमक डाल देना है। नमक मैंने डाले इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल किया था। चावल को 80% कुक करके, और पानी से निकाल लें, मतलब ड्रेन कर लें। उसके बाद लेयर्स लगानी है बिरयानी की, तो उसके लिए पतीले में सबसे पहले डाल देने हैं चावल। और चावल को देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि काफ़ी खिला खिला है, और इसमें तकरीबन 10 to 20% अभी कुकिंग बाकी है इसकी। अगर पूरी तरह कुक कर देंगे तो वो जब दम उसको लगाएंगे तो बहुत ही चावल टूट जाते हैं, और बुरे लगते हैं वो फिर टूटे हुए चावल। इस तरह से अच्छी तरह चावलों को फैला के, और उसके बाद बिरयानी का जो मसाला रेडी किया था बीफ का, वो डाल देना है चावलों के ऊपर। और बस इतना ही ऑयल वगैरह इसमें यूज़ करें जितना आप देख सकते हैं। इससे बहुत अच्छी ड्राई और अच्छी सी बिरयानी रेडी होगी, और दम के बाद भी वो अच्छी रहेगी, टूटेंगे नहीं चावल। अगर ज़्यादा ऑयल होगा तो चावल ख़राब हो जाएंगे। फिर बचे हुए चावलों को फाइनली इसके ऊपर डाल के, और तमाम मसाले को कवर कर दें उससे, इन चावलों से। मार्केट से मोस्टली चावल लेकर जब हम लोग आते हैं बिरयानी वगैरह, तो वो बहुत खिली खिली सी होती है, क्योंकि वो सेला राइस यूज़ करके बिरयानी बनाते हैं। उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता बनिस्बत बासमती के। और उसके बाद मेरे पास कुछ थोड़ा सा पुदीना था, लीमू, सब्ज़ मिर्चें, और वो मैंने इस तरह से बिरयानी की लास्ट लेयर के ऊपर डाल दी हैं। और थोड़ा सा आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा इसमें डालना है। फिर फूड कलर मैं पाउडर कलर यूज़ करती हूँ, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसमें 2-2, 3-3 पिंचेस इसमें डाल देने हैं। अगर आपके पास लिक्विड है तो तब भी इसी तरह से उसमें डाल दें। फिर सबसे एंड में मैं दम देने से पहले बिरयानी को डालूँगी। हाफ़ कप मैंने लिया तकरीबन दूध, और इस तरह थोड़े थोड़े गैप पे दूध डाल दें। इससे ये होगा कि जब दम ख़त्म होता है, बिरयानी रेडी होती है, तो वो बहुत ही सॉफ्ट सा रहता है चावल, जुड़ता भी नहीं है, और बड़ा अच्छा खिला खिला सा चावल बनता है। 15 मिनट चावलों को बिल्कुल लो फ्लेम पे दम
लगा दिया था और उसके बाद रेडी हो चुकी है हमारी बिरयानी। बिरयानी को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चम्मच के साथ मिक्स करें। हल्का सा बिल्कुल चम्मच चलाएं, ज़्यादा अगर मिक्सिंग करेंगे तो चावल टूट जाता है। और ये है बिरयानी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि घरों में मौजूद ना हो और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने शेयर की है। बिरयानी बहुत तरीक़ों से बनती है और आने वाली रेसिपीज़ में मैं आपके साथ इसके डिफरेंट तरीके, डिफरेंट मेथड्स इसके शेयर करूँगी बिरयानी के। और ये सबसे पहला और सबसे आसान तरीका था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। बिरयानी को डिश आउट करें और गरम गरम सर्व करें रायते के साथ या सैलड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। मैं आपके लिए इस टाइप की बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।